महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता? देखिए, अगर हमें जनता अगर चुनती है, अगर जनता हमें विधायक के रूप में चुनती है, तो जिस तरह हम जिस जगह से आए हैं और वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो सभी क्षेत्र की सभी महिलाओं से यही कहना चाहेंगे, आप भी हमारी तरह बने और संघर्ष करें और आत्मबल को मजबूत करें। आपके पिताजी के गृह क्षेत्र है, ऐसे में क्या कुछ कमियां रह गई है, किस तरह से पूरा करने का काम करेंगे आगे? जी, हमें लगता है कि पापा जितना काम किए हैं, अभी हम देख रहे थे क्षेत्र में जब घूम रहे थे, देख रहे थे कि पुल बना हुआ है और बहुत सारे रोड बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में देखिए बहुत सी लड़कियां साइकिल चलाकर आ रही थी, पढ़कर स्कूल से आ रही थी। तो हमें नहीं लगता है कि 8-9 साल पहले ऐसा माहौल रहा हुआ होगा, तो पापा के आने के बाद ही ऐसा संभव हुआ होगा। और एनडीए के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा योजना चलाए हैं लड़कियों के लिए साइकिल का, वो बहुत अच्छी बात है। लड़कियां सब स्वतंत्र होकर स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। विधायक बनने के बाद क्या कुछ नया कर पाएंगे? बिल्कुल नया करेंगे, जो भी होगा अब नया ही करेंगे। मनीष श्री जीताराम मांझी शराबबंदी को लेकर कई मुद्दा उठाते रहे हैं, आप बनिएगा तो क्या कुछ रहेगा? किस लिए कि महिला उपकरण जो है बढ़ती थी शराबबंदी से, क्या कुछ रहेगी? शराबबंदी के बारे में अगर पूछते हैं तो जो शीर्ष नेता है उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। परिवारवाद पर भी बहुत सारा आरोप लग रहा है मैम कि टिकट कार्यकर्ता को भी मिलनी चाहिए थी, इस पर क्या कहें? देखिए, परिवारवाद की बात है तो आप लोग तो हमेशा पूछ रहे हैं, कल से ही ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। परिवारवाद की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड का स्वार्थ था, पापा का स्वार्थ था, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के जो घटक दल की बैठक हुई उसमें हमारा नाम चयन हुआ है और कुछ इमामगंज के जनता ने भी हमारा रिकमेंड किया था, तो उन लोगों ने चुना है तो हम आपके क्षेत्र में आए। समाज में क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है, क्या ऐसा सामाजिक इतिहास रहा है जो आपने कुछ कार्य किया है उसे जनता को अवगत कराइए? जी, मेरे मम्मी पापा एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, BGSS। उसमें जब से हम होश संभाले हैं, तब से हम उनके संस्था में काम किए हैं, वॉलेंटियर के रूप में काम किए हैं। बहुत सारे स्कूल भी चलता था तो उसमें हम पढ़ाते भी थे और समाज के लिए हम समाज के बीच में ही रहते थे। उसमें होता था उस संस्था में एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू बाल विवाह को रोकना, अंधविश्वास के ऊपर, अशिक्षा के ऊपर प्रौढ़ शिक्षा चलाई जाती थी, जिसमें महिलाओं को पढ़ाना होता था, तो वो सारा हम करते थे। और क्या बोलते हैं, संघर्ष में जीवन क्या रहा है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई किए हैं आप, यहाँ तक पहुँचे हैं? संघर्ष में जीवन ही रहा है मेरे लिए। हम 24 किलोमीटर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाकर स्कूल आते थे, पढ़ने आते थे। उसके पहले हम हॉस्टल में भी रहे हैं, 4-5 साल हॉस्टल में भी रहे हैं, नवादा में रहे हैं, फतेहपुर में रहे हैं। तो जब मैं मेरे भाई और बहन थे तो उन लोगों का शिक्षा में कुछ दिक्कत होने लगी, तो पापा बोले तुमको हॉस्टल में नहीं रहना है, तुम आ जाओ। फिर फतेहपुर में डेरा लेकर रहने लगे, भाई बहन को पढ़ाए, खुद भी पढ़े। और एक प्रेस था जिसमें वो बस भी नहीं होता है कि टिकट कटता है तो उसमें छपता था, तो हम बता देते हैं कि 3 बजे तक हम उस मोहर मारते थे, उसमें हमको 500 रुपया 600 रुपया मिलता था और उसी पैसा से हम सब्जी लाते थे और अपना घर चलाते थे। इमामगंज इस बार का मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस बार मुख्य मुद्दा यही होगा, पापा के जो सपना है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए, तो वो सपना हम पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है, उनके जैसा हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। इमामगंज विधानसभा की आप पहली ऐसी महिला उम्मीदवार हैं